हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी इस बारे में कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आगे और क्या हो सकता है, उसमें आगे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी रीडिंग है, इसे लाइटली लीजिएगा। पहले हम टैरो कार्ड्स से देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी है, क्या है एनर्जी वाइज, एंड देन हम उसमें और डीप डाइव करेंगे। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में। तो ये कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ आपको लगा हो कि थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई हो आपकी फैमिली में, या फिर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हों किसी से, या छोटा मोटा जहाँ आपने बहुत होपफुल थे और वहाँ पे कुछ आपके मुताबिक नहीं हो पा रहा हो, ऐसे सिचुएशन के बारे में ये पॉइंट कर रहा है। साथ में ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही है, जो में भी आप उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। तो दैट इज़ अ गुड साइन। और हम अभी करंट एनर्जी अगर देखें तो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। तो आई थिंक कि आप चेंज प्लान कर रहे हैं जिस भी सिचुएशन के बारे में है ये, अगर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी हो उसमें आप चेंज की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर आप प्रोफेशनली देखें तो जॉब चेंज हो सकती है, पर्सनली देखें तो ये किसी तरह की सजेशन में कोई एक्शन ले रहे होंगे आप। मे बी अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट है ये, जहाँ पे आप नेक्स्ट मूव के लिए ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। एम्परर के साथ ऐसा लग रहा है कि फादर की इन्वॉल्वमेंट है बहुतों के लिए सॉरी। सो अगर ये फादर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये किसी ऐसी अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट है जिसका आप पर कंट्रोल है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मे बी हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कुछ आपको किस दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और फिर यहाँ आउटकम में यहाँ पे हैंग्ड मैन है। तो यहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ देर के लिए पॉज वाली बात हो सकती है। हो सकता है सडनली आपको रिज़ल्ट ना मिले, थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। एक क्लैरिफायर लेंगे हम। ओके, तो ये आपकी मे बी एक एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो चीज़ों को चेंज नहीं होने देते आपके अकॉर्डिंग। तो एट दिस मोमेंट आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। पर यू नो दिस हैंग्ड मैन इज़ अ वाइज मैन जो बेसिकली ऑब्जर्व करता है सिचुएशन में हो क्या रही है और कब उसे मौका मिले कि उस सिचुएशन को वो अपने हिसाब से बदल ले। तो ये पाइल आई थिंक कि मोस्टली आप लोगों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, उस मौके की तलाश करने की ज़रूरत है जहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में आप कर सकें। हम और भी चेंजेस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी से कोई झगड़ा या लड़ाई या फिर किसी तरह का कोई परिवार में डिस्टर्बेंसेस हैं तो आई थिंक उसमें आप लोग कुछ प्लान या डिसाइड करने वाले हैं सेटल करने के लिए। ये 5 ऑफ सन का कार्ड है, सॉरी 4 ऑफ सन का, जो बेसिकली एक नॉर्मल डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स होती है। फिर से परिवार और स्टेबिलिटी की बात आती है। यहाँ पे अबंडेंस जो है रिवर्स में है, तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है फैमिली का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे अपराइट है। तो आई सी की ये जो है कोशिश होगी रिकवरी की होगी। जो भी चीज़ में आपने बैलेंस खोया हुआ महसूस कर रहे हैं उसमें आप वापस से बैलेंस गेन होती हुई दिख रही है। 4 लोग हैं यहाँ पे, हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके केस में। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कुछ लोगों में। और यहाँ पे है टेम्परेंस, जो यहाँ पे फिर से सब्र करने की बात करती है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ज्योतिष या फिर एस्ट्रोलॉजर, किसी तरह से पामिस्ट्री, किसी तरह का सपोर्ट ले रहे होंगे अपने आप को दिलासा देने के लिए ताकि आपका समय कट सके। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, पर ओवर एक्सेसिवली ना करें इस चीज़ को, कीप इट हेल्दी। फिर यहाँ पे है 8 ऑफ सन, जो कि बेसिकली है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही एक डिवाइनली मैसेज सा देता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक काइंड ऑफ वो पॉइंट है जब आपको वो आइडिया स्टक कर जाए, स्पार्क आ जाए, मतलब आपको स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन समझ में आने लगती है। हर चीज़ आपको, हर स्ट्रगल आपकी एक सीढ़ी लगने लग जाती है। ये क्यों हो रहा है, ये करना क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ों का जवाब आपको समझ में आने लग जाता है। ये है वो कार्ड। यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो एंजल है, बाय पर्सनालिटी इस कार्ड को अगर देखें तो ये काइंड ऑफ ही इज़ द बॉय हु इज़ नॉट फ्रॉम अर्थ, you know, he's an angel who has come for help, or he's the angel which you start finding and seeing. आपको महसूस होगी कि आपके लिए हेल्प है आसपास, फिर चाहे वो किसी इंसान से मिले या फिर सिचुएशन में आपके फेवर में चीज़ें जाने लगे वैसे मिले। फिर है यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ सन, जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन में एम्पायर के नीचे है तो आईसी की कोई अथॉरिटी में इंसान है जो मे बी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर ले, ऐसा हो सकता है। या आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इंसान मे बी आपको बहुत डोमिनेट करने लग गया हो, या फिर आपके डिसीजंस को ऑल्टर करने की कोशिश करने लग गया अपनी पावर एक्सरसाइज करके। तो हम फाइनल एक और कार्ड लेंगे इस सिचुएशन पर आप जो जहाँ भी डिसाइड कर रहे हैं जाने का या फिर जो भी करने का, आई थिंक वो दैट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड थिंग। अगर आप चाहे कितने भी ऑब्स्टैकल्स आ जाएं, आप कर पाएंगे उस चीज़ को। 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये, 8 ऑफ स्फीयर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये। यहाँ पे ये इंसान जो है ये बहुत कैलकुलेशन करता है। ये हैंगमैन थिंकिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा वाइब कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करता है, प्लान्स बनाता है, फ्यूचर देखता है, अपनी विजुलाइज करता है। ये वैसी कार्ड है। तो यहाँ पे वो मोमेंट है जो आप मे बी आपको काम कम हो और आप डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है। और ये बहुत ज़्यादा करियर और मनी रिलेटेड हो सकता है। अगर ये फैमिली इशू है या फिर कोई दूसरी सिचुएशन है तो इसमें भी आप नेक्स्ट मूव या फिर कुछ फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। चीज़ें बेहतर बनाने के लिए कुछ और ट्राई कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ मे बी आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस आप जो लाने की कोशिश कर रहे हों, सडनली वो ना लगे कि वो हो पा रहा है। ये होगी अपने ही टाइम पे, जब इसका राइट टाइम होगा तभी वो चीज़ें होंगी। जजमेंट से ये भी मैसेज आता है कि ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन होती है या फिर एंसेस्ट्रल इम्पैक्ट्स होते हैं, जब आपको चूज़ किया जाता है एंसेस्टर्स से कि आप उनको मुक्ति दिलाए अपने अच्छे कर्मों से। तो थोड़े हार्डशिप्स ऐसे लोगों के लाइफ में आती हैं ताकि आप वो अच्छे कर्म करें और उन्हें भी उनका फल मिले। इफ़ यू आर एन हिंदू यू विल नो दिस। थोड़े और अगर हम मैसेजेस देख लें इस पर तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो यहाँ पे फिनिक्स जैसी ये बर्ड लग रही है। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ फिनिक्स, पर ये बहुत ज़्यादा इमर्ज करने की बात कर रही है। ये हैंगमैन और ये पर्सन जो प्लान कर रहा है, जो हमने बात की अभी, वो बेसिकली कम्स अप विद एन आइडिया। ये एक नई सोच के साथ, एक नई प्लान के साथ आता है और अपनी पुरानी सिचुएशन से बस निकल कर लाइक अ विनर बहुत इमर्ज करता है। तो ये वो कार्ड है जो कंफर्म कर रही है इन मैसेजेस को कि जो भी आपकी सिचुएशन है अभी, अगर आपको लग रहा है कि स्टक हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बाहरी कंडीशंस कुछ ऐसे हैं जो आपको डिसीजन लेने नहीं दे रहे, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट ज़रूर होंगे एंड विच विल लेट यू राइज। सो दूसरा कार्ड भी हमने निकाल लिया, ये रहा। सो व्यू फ्रॉम एवर गेट द बिग पिक्चर। यहाँ पे इस कार्ड के साथ ये बहुत ज़्यादा वाइब कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो प्लानिंग। और यहाँ ये भी बिग पिक्चर व्यू की बात करती है। सिचुएशन को आप थोड़ा और अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, उसे अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जजमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सबक लेने वाली और बात करती है। वो बेसिकली आपको छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे सबक देते हैं कि आपको बड़ा कुछ चीज़ जिसकी आपने कामना की हो उसके लायक आप बन सकें। तो वो थोड़ी लाइफ मुश्किल ज़रूर लगती है इनिशियली, पर आपको बाद में पता चलता है कि ये छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स थे वो किस लिए थे।
व्यू फ्रॉम अबव से मुझे यही लग रहा है कि आपको थोड़ा नज़रिया बदलना होगा सिचुएशन को देखने का, या फिर सल्यूशन ढूंढने के लिए थोड़ा कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी। मे बी आपको थोड़ा सा आइसोलेट करके थोड़ा दूर से देखना होगा, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए प्रॉब्लम्स में, एंड सोचने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लें। वॉयज ऑफ द हार्ट, सो लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। सो यहाँ पे आई कैन से कि यहाँ कोई और नहीं है सिचुएशन में जो आपकी मदद कर पाएगा। लोग यहाँ पे हो सकता है जजमेंट्स दे या अपने पावर अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, पर आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है, खुद भी कर पाएंगे आप। जैसे यहाँ वॉयज ऑफ द हार्ट है, ये बहुत ज़्यादा जजमेंट कार्ड की फिर से याद दिला रहा है। आप देख पाएंगे इस कार्ड में एक शिप है, यहाँ पे स्टार्स हैं, फिश हैं, ट्री है, ये सारे अर्थली एलिमेंट्स हैं इसमें। और यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्स और मून्स भी है, सेलेस्टियल एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि एवरीथिंग फ्लोज इन टुगेदर, सब एक ही है, बस यू हैव टू अलाइन देम प्रॉपरली। आपका मन शांत रहेगा तो आपको सारे सॉल्यूशंस दिखेंगे, सारी चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। फिर आपके लिए हमको यही मैसेज मिल रहा है। फाइनली हम आपके लिए एक गीता मैसेज लेंगे। ये है हमारा गीता डेक, जिससे हम एक मैसेज लेंगे, जिसके पीछे एक मैसेजेस है हर एक कार्ड के पीछे। सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू हिंदू रिलीजन। इफ़ यू लाइक टू सी दिस मैसेज, आई वुड कंटिन्यू पिकिंग अ कार्ड। एंड ये है वो कार्ड, अप्रोचिंग गुरु। अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं, तो हम ये आपके लिए भी पढ़ेंगे। ये इट सेज, जस्ट लर्न द ट्रुथ, अप्रोच अ गुरु विथ ह्यूमिलिटी, इंक्वायर फ्रॉम देम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस। द सेल्फ रियलाइज्ड कैन इम्पार्ट ट्रांसडेंटल नॉलेज, फॉर दे हैव सीन रियलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अर्जुन ने कृष्णा से यहाँ पे दीक्षा ली थी, कैसे उन्होंने उनसे वो ज्ञान लिया था जिससे गीता बनी है। यहाँ पे हम फोकस वापस शिफ्ट कर लेंगे। आई वुड लाइक टू लीव दिस फॉर यू टू डिकोड। पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये बताने का मन कर रहा है कि अगर आप किसी गुरु को अप्रोच करते हैं तो आप मन में ये भावना रखिए कि उन्हें आपसे ज़्यादा पता है, नहीं तो आप सबमिसिव नहीं हो पाएंगे, उन्हें सरेंडर नहीं कर पाएंगे और उन्हें वो इज़्ज़त नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअली एक गुरु को चाहिए। आपकी ज्ञान लेने की इच्छा कितनी है उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पाते हैं सामने से। और यहाँ पे गुरु की आपकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल गुरु की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ये मुझे ये भी वाइब दे रही है कि बहुत लोग होते हैं जो मेंटली अपने आप को कैद पाते हैं, डिसाइड उनके पास एक होता है सल्यूशन, पर वो सडनली देख नहीं पाते। तो इस एनर्जी के इस कॉन्ट्रैक्शन में आपको स्पिरिचुअलिटी ही बाहर निकलती है। और यहाँ पे ये जो टेम्परेंस की कार्ड है, जिसने ये भी डिस्कस हम लोगों ने करा कि आप ज्योतिष या फिर ये एस्ट्रोलॉजर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये उन गुरु के भी बारे में बात कर सकती है। हर एक फैमिली में मोस्टली एक एक होते हैं आपके फैमिली के पंडित या फिर गुरु या फिर कोई भी जो आपको किसी तरह से सिचुएशन में थोड़ा दिलासा दे देते हैं, जिनकी बातों से आपको थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो हो सकता है ये उस सुकून के बारे में बात कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आई लीव इट फॉर यू टू डिकोड इट टोटली। This beautiful message, with this beautiful message I would like to end this video. I hope you like this video. Thank you for watching.